नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद बलरामपुर से है, जहां पर पीड़ित जिक्रुल्लाह खां पुत्र स्वर्ग श्री अबुल हसन खान निवासी ग्राम गुमड़ी तहसील उतरौला जिला बलरामपुर स्वामी जेके ईंट उद्योग गुमड़ी का निवासी है, जिसके द्वारा जिलाधिकारी बलरामपुर को एक प्रार्थना पत्र देकर की न्याय की गुहार। पीड़ित ने कहा है कि कुछ दबंगों द्वारा हमारे ईंट भट्टा के लेबरों को धमकाया जा रहा है। मेरा ईंट भट्टा नहीं चलने दिया जा रहा है। यहां तक हमारा ईंट भट्टा बंद करवाने के लिए शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं और शासन प्रशासन के आला अधिकारी दबंगों के दबाव में आकर जिला पंचायत अधिकारी न्याय से हटकर हमारा ईंट भट्टे का लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हैं, जबकि अब तक किसी भी न्यायालय का कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ है कि भट्टा बंद कर दिया जाए। पीड़ित ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में ये भी लिखा है कि न्यायालय का कोई आदेश होगा तो प्रार्थी मानने को तैयार है। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज़ के साथ पीड़ित जिक्रुल्लाह खां की जुबानी। भट्टा चला रहे हैं ये जेके ईंट उद्योग गुमड़ी। ये सन 1999 में मेरे पिता द्वारा ये हमारे दो भाइयों का हिस्सा था, हम लोगों को बंटवारा में मिला था। पहले ये भट्टा था लेकिन ये डैमेज हो चुका था। उस पीरियड में इसे अन्न खेती उपजाऊ समझ के मुझे दे दिया गया था। मैंने इसको 2-3 साल ये डैमेज हो गया था तो मैंने इसको जो है भट्टे का स्वरूप दिया और सन 2000 से नियमानुसार मैं भट्टा चलाते चला आ रहा हूँ। मेरे भाई का हिस्सा इसके बगल में पड़ा हुआ है। सन 2024 तक ये भट्टा मैं चलाता, 25 तक चलाया, 26 साल हो गया। लेकिन मेरे बड़े भैया ने इस पे चुपके से बंटवारा दायर करके स्टे लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। जबकि स्टे जो है मुंसफ एसडीएम महोदय के यहाँ दायर होता है, इन्होंने चुपके से मुंसफ बलरामपुर के यहाँ सीडी साहब के यहाँ डाला और कमीशन भी हुआ, जिस कमीशन में इसको उल्लेखित किया गया कि इतने में भट्टा है और जो है उधर इनका हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। पिछले वर्ष कुछ जो है राजनीतिक के लोगों के स्तर से इसमें मुख्यमंत्री पोर्टल पे मेरे खिलाफ अवैध खनन, अवैध लाइसेंस ये हुआ डाला गया, तो उसमें बयान हुआ और उसके बाद सारे अधिकारियों ने जांच किया, लेकिन मेरे खिलाफ कोई कार्य अवैध सिद्ध नहीं हुआ। इस वर्ष जो है मेरी खनन का रियल्टी जमा है, मेरा प्रदूषण सन 1927 तक का वैध है और नवीनीकरण जिला पंचायत के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया, वो भी जो है पेंडिंग में था। फिर मैंने हाई कोर्ट से आदेश लाया, लेकिन माननीय जिला उप विकास अपर मुख्य विकास अधिकारी जी ने जो है हमको कई नोटिस दिया, मैंने उसका जवाब दावा दिया, सब कुछ दिया। उन्होंने मेरा लाइसेंस प्रेजेंट टाइम के लिए कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया और साक्ष्य मांगा कि ऐसा अगर आप कोई साक्ष्य देते हैं तो आपका लाइसेंस नवीनीकरण किया जाएगा। इस स्थिति में मैं जो है अपने भट्टे पर सिर्फ पथाई का कार्य किया और कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन आए दिन मेरे विपक्षी बड़े भाई के सुपुत्र जो है शाहिद रजा, अख्तर रजा हमारे लेबरों को, घोड़ा वाले हैं या बुग्गी वाले हैं, इन लोगों को आके धमकी देते हैं कि तुम्हें अगर काम करोगे तो तुम लोगों को मारे पीटेंगे। इसलिए अब वो बेचारे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और पथेरा वगैरह भी परेशान है, झुकवा आके बैठा है, लेबर आके बैठे हुए हैं, उनको धमकियां दिया जाता है। हमको भी धमकियां दिया जाता है कि यदि कार्य तुम लोग कराओगे या घोड़ा या कोई भी लेबर काम करेगा तो मारेंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। सामने एक होटल है रोड पे, मड़ई उन लोगों की है, उन लोगों के बीवी बच्चे डर के मारे यहाँ से भाग गए और उनको ये होता है कि काम करोगे तो तुम लोगों को बहुत मारेंगे। अब वो बेचारों की रोजी रोटी एकदम संकट में पड़ी हुई है, मेरे कारोबार उद्योग पे एकदम संकट डाले हुए हैं, जबकि कोई अभी न्यायालय का कोई भी मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं है, कोई स्थगन आदेश नहीं है कि आप भट्टा नहीं चला सकते हैं। सिर्फ मेरा जिला पंचायत से जो है लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो पाया है, जो मैं अब भी उसके कार्य में लगा हुआ हूं और अधिकारी ने मुझसे कुछ ऐसे पेपर मांग रहे हैं कि जिससे आपका नवीनीकरण किया जा सकता है। लेकिन अब ये लोग सिर्फ गुंडई के बल पे रोज लेबरों को धमकाना, बच्चों को धमकाना, मारपीट करने के लिए ऐसा करते हैं, जिसमें हमारे घोड़ा के लेबर जो थे वो लोग जो है डर के मारे, उनके बीवी बच्चे सब मड़ई छोड़ के भाग गए हैं। 2-1 लोग यहाँ हैं जो डर के मारे बेचारे कुछ नहीं कार्य कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा उद्योग जो है बिल्कुल संकट में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं कि जिसका मैं कोई उल्लेख ही नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद डर के मारे इन लोगों से भगा रहता हूँ, क्योंकि ये लोग झगड़ा फसाद न कर लें, मुझे
परेशान न करें, मेरे बच्चों को उल्टा सीधा करते। आए दिन ये लोग अनारगल जो है एप्लीकेशनें दिया करते हैं जिसपे कहीं कोई सिद्ध नहीं होता है, मेरे खिलाफ कोई सिद्धि नहीं होती। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि मेरे खिलाफ